मांगते हैं। आप दोनों कहना चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र हैं? जी महाराज। इसका प्रमाण? हम दोनों ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला और ना ही हमारे गुरुदेव का लेखा झूठ हो सकता है। इसलिए आपको ये बात माननी चाहिए कि जो कथा हमने आपको सुनाई है वह सत्य है। हम तुम्हारे सत्य का विरोध नहीं करते, परंतु अयोध्या के राजकुमार कहलाने और इतने बड़े राज्य के उत्तराधिकारी होने के लिए उस सत्य को सिद्ध करना पड़ेगा। प्रजा का प्रमाण पूछे और वो प्रमाण तुम्हारी माता जी दे सकती। महाराज ठीक कहते हैं। महारानी सीता को इसका प्रमाण देना ही चाहिए। अग्नि परीक्षा से बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है, और वो ये प्रमाण दे चुकी है, परंतु वो अयोध्या वासियों ने नहीं देखी। ये अन्याय है, ये अत्याचार है, यही दरवाजा है। इसका निर्णय कौन करेगा? गुरुदेव से पूछा जाए। हाँ, गुरुदेव से पूछो। राजा में ईश्वर का अंश होता, इसलिए राजा ही इसका निर्णय करे। उनमें किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है। राज सिंहासन की उच्च मर्यादा स्थापित रखने के लिए यह उचित है सारे जन समुदाय के सामने अपनी शुद्धता की शपथ लें, जिससे ये लोकापवाद सदा के लिए समाप्त हो जाए और हम राज सिंहासन पर उन्हें सम्मानपूर्वक बिठा दें। रघुनंदन, मैं जानता हूं कि आपको सीता प्राणों से अधिक प्यारी है, और आप ये भी जानते हैं कि सीता सर्वथा शुद्ध है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने अपनी पांचों इंद्रियों और मन बुद्धि के द्वारा सीता की शुद्धता का भली भांति निश्चय करके ही उसे अपने संरक्षण में लिया। महाराज, मैंने दिव्य दृष्टि से यह जान लिया था कि सीता का भाव और विचार परम पवित्र है, इसीलिए यह मेरे आश्रम में प्रवेश पा सकती है। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास हो तो इसे पूर्ण आदर के साथ ग्रहण करें और इसे राज सिंहासन पर स्थान दें। प्रभु, आप जो कहते हैं उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। महाभक्त, आप धर्म के ज्ञाता हैं। आप सीता के संबंध में जो भी कह रहे हैं वो सब ठीक है। भगवान, मुझे आपके निर्दोष वचनों से जनक नंदिनी की शुद्धता पर पूरा विश्वास हो गया है। एक बार पहले ही देवताओं के समीप मिथिलेश कुमारी की शुद्धता का विश्वास मुझे प्राप्त हो चुका है। उस समय सीता ने अपनी शुद्धि प्रमाणित करने के लिए शपथ की थी, जिसके कारण मैंने इन्हें अपने भवन में स्थान दिया। किंतु आगे चलकर फिर बड़े जोर का लोकापवाद उठा, जिससे विवश होकर मुझे इनका त्याग करना पड़ा। ब्रह्मन, ये जानते हुए भी कि सीता सर्वथा निष्पाप है, मैंने समाज के भय से इन्हें छोड़ दिया। अतः आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। मैं ये भी जानता हूं कि ये जुड़वे कुमार कुश और लव दोनों मेरे ही पुत्र हैं। तथापि जन समुदाय में शुद्ध प्रमाणित हो जाने पर भी
मिथिलेश कुमारी में मेरा प्रेम हो सकता है। यद्यपि महर्षि वाल्मीकि के निर्दोष वचनों से ही मुझे पूरा विश्वास हो गया है, तथापि जन समुदाय के बीच मिथिलेश कुमारी की विशुद्धता प्रमाणित होने पर मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। रघुनाथ जी के सिवा किसी दूसरे पुरुष का मन से भी चिंता। यदि मैं मन, वचन और कर्म द्वारा केवल श्री राम की ही आराधना करती हूँ, तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपने गोद में सांस देवी भगवान श्री राम को छोड़कर मैं किसी दूसरे पुरुष को नहीं जानती। मेरा कहना यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी इस क्षण मुझे अपनी गोद में सांस देगा। ले चलना यहाँ नारी का आदर नहीं होता ना, मुझे यहाँ से ले चल। आओ मेरी पुत्री, माँ की गोद तो पुत्री के लिए सदा खुली रहती है। आओ आओ, वहां तेरा कोई अपमान नहीं करता। चिंता मत करो पुत्री, हम अपनी नोट पे चलेंगे। आप हमें छोड़कर कहाँ जा रही हैं? मैं तुम दोनों को तुम्हारे पिताश्री के हाथ सौंप रही हूँ। मनुष्य के लिए पिता ही सबसे बड़ा देवता है और पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। उनकी सेवा करना। माँ मैं क्षमा कर दो, माँ मैं क्षमा कर दो। हमने जो आप पर मिठा लाछन लगाकर पाप किया है उसके लिए हमें क्षमा कर दो। माँ
लोगों को सर्वदा सुखी रखे। महाराज से इतनी प्रार्थना है, उनके दोष भूलकर समस्त प्रजाजनों को लवकुश की भांति प्रवत प्रेरित करें। समस्त गुरुजन, माताएं, मुझे पिता मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यदि मेरे और भी जन्म हो तो मेरे समस्त जन्मों में मुझे और के पति रूप में प्राप्त हो, परंतु किसी जन्म में वैसे स्थिति न लाना, वैसी स्थिति न लाना प्रभु। आप पिछले जन्मों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अब मुझे आज्ञा दें। नहीं सीते, तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरा समय पूरा हो गया है भगवान, अब मेरा मौत न रोके। पुत्री, अब चलो यहाँ से, ये संसार तुम्हारे योग्य नहीं है। चल।